हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कपूर और आप देख रहे हैं जुडिशियल कॉम्पिटिशन टाइम्स की लॉ अपडेट्स। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर ने रिसेंटली 3 पोस्ट नोटिफाई की हैं हायर जुडिशियल सर्विसेज के लिए, यानी कि एडीजे पोस्ट के लिए। अब टोटल 3 पोस्ट हैं। एक जनरल कैटेगरी के लिए है, एक ओबीसी की है और एक आपकी एससी एसटी। वो जो नोटिफिकेशन में उसको देख लेंगे जो भी है। बेसिकली तो टोटल हमारे पास 3 पोस्ट है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पोस्ट बहुत कम है तो प्रिपरेशन का दिक्कत आ सकता है, सिलेक्शन होगा नहीं होगा क्या होगा, देखिए आप उसके बारे में मत सोचिए। कई बार ये होता है कि हम ये सोचते हैं कि नंबर ऑफ सीट्स कम है, हम फॉर्म फिल नहीं करते, और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो एग्जामिनेशन में अपियर होते हैं वो बहुत कम होते हैं और कई बार सिलेक्शन इजीली भी हो जाता है, कहीं ऐसा भी होता है। तो चलिए खैर, अब उस पॉइंट पर हम डिस्कशन नहीं करते। अगर आप तैयारी कर रहे हैं इस एग्जामिनेशन के लिए तो मेरी वेबसाइट जुडिशियल कॉम्पिटिशन टाइम्स डॉट इन पर विजिट करके मेंस के क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब सीधा पहुंचते हैं नोटिफिकेशन पर, और हाईकोर्ट ने क्या कहा है नोटिफिकेशन में सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो नोटिफिकेशन जैसे कि हमारे सामने है, जो नोटिफिकेशन इशू किया गया है वो 16 अगस्त को नोटिफाई किया गया। आपको फॉर्म फिल करना है 7 सितंबर 2023 तक, और आपका एग्जामिनेशन है 5 नवंबर 2023 को, संडे को एग्जामिनेशन। अब पेमेंट स्केल वगैरह कितना है वो आप सब इसमें देख लीजिएगा, मैं उन सब पर नहीं जा रहा हूँ। अब आते हैं वैकेंसी सर। वैकेंसी देखिए हमारे पास यहाँ पर 2 तरह से दी हुई हैं। एक तो वैकेंसी दी हुई है 2022 का, और एक वैकेंसी दिया है 2021 का, यानी कि पिछला बैकलॉग है जो वो पूरा कर रहे हैं। अब 2022 का एक तो अनरिजर्व की पोस्ट है और दूसरी पोस्ट हमारे पास ओबीसी की है, वो भी एक सिंगल पोस्ट की है। और एक हमारे पास एसटी की पोस्ट है, ये शेड्यूल ट्राइब्स की है, एससी की नहीं है, एसटी की पोस्ट है, वो भी सिंगल पोस्ट है। यानी कि तीनों कैटेगरी में से लगभग एक एक हो गए और हमारे पास टोटल पोस्ट हो गई 3। अब कौन कौन लोग इसमें एलिजिबल होंगे इस एग्जामिनेशन को देने के लिए? पहली बात तो वो पर्सन सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, मिनिमम एज उसका 35 ईयर्स होना चाहिए, अपर लिमिट 45 ईयर्स से ऊपर नहीं होना चाहिए। और ये जो एज हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो 1 जनवरी 2023 को कैलकुलेट करेंगे। देखिए उन्होंने एक पैरामीटर बनाया है कि 1 जनवरी 2023 को ही हम कंसिडर करेंगे कि आपकी एज का क्राइटेरिया कितना है, आपकी एज कितनी है। तो एक बात तो ये हो गई। जहाँ तक ओबीसी का सवाल है या एससी या एससी का सवाल है, उनको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है एज में। तो अगर अपर लिमिट मान लो 45 ईयर्स का है तो 48 ईयर्स तक वो लोग एग्जामिनेशन को दे सकेंगे। इसके अलावा लॉ की डिग्री आपके पास होना ही चाहिए और कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट, और वो भी 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपको 1 जनवरी 2023 को कैलकुलेट करेंगे। अब कौन कौन लोग इस एग्जामिनेशन को नहीं फिल कर सकते हैं या कौन कौन से फॉर्म फिल नहीं कर सकते, उनके लिए उन्होंने बात बताई है। एक तो जिनके पास एक से ज़्यादा स्पाउसेज है, यानी कि जिन्होंने बाइगेमिस किया हुआ है, बाइगेमी की हुई है, तो जिनकी एक से ज़्यादा हस्बैंड या वाइफ हैं वो नहीं कर सकते। अगर उनको कहीं पर डिसमिस किया गया हाई कोर्ट से या किसी भी गवर्नमेंट या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी या लोकल अथॉरिटी के द्वारा रिमूव किया गया है तो ऐसे लोगों को भी ये फॉर्म फिल नहीं करने दिया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को कन्विक्ट किया गया है किसी मॉरल टर्पिट्यूड के लिए, या उन्हें हाई कोर्ट, पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टेट के पब्लिक सर्विस के द्वारा निकाला गया है, परमानेंटली डिबार किया गया है, डिस्क्वालीफाई किया गया है, तो ऐसे लोग भी जो है इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई पर्सन एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए गिल्टी हेल्ड किया गया है तो वो लोग भी इस एग्जामिनेशन को फिल नहीं कर सकते। अब सवाल ये उठता है कि अलग अलग स्टेट्स में ओबीसी भी हैं और एसटीज भी हैं और एसटीज भी हैं, एससी एसटीज भी हैं, ओबीसीज भी हैं। तो ये लोग जब छत्तीसगढ़ का फॉर्म फिल करेंगे तो क्या ये लोग ओबीसीज और एसटी और एससीज का फायदा ले सकते हैं? नहीं, ये लोग फायदा नहीं ले सकते, इनको जनरल कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा। ओबीसी जो है वो क्रीमी लेयर में नहीं आने चाहिए, ये सब इन्होंने बातें बताई हैं। और जब आप फॉर्म फिल करेंगे उसके साथ आप कुछ सर्टिफिकेट्स भी लगाएंगे, जैसे कि कास्ट का सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ, आपकी सारी क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स, डोमिसाइल, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स जो कि आपको अपने बार से मिलेगा। और ये सारा एप्लीकेशन आपको फिल करना है highcourt.cg.gov.in, ये वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है, यहाँ पर आप इस पर इसको फॉर्म को फिल करेंगे। हाँ, मैंने मार्क कर दिया। चलिए अभी आगे आते हैं। इसके अलावा वो सब लोग जो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स हैं या लॉ ऑफिसर्स हैं, इनको अपनी अथॉरिटी से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और जहाँ तक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का सवाल है, जो लोग सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको सर्टिफिकेट लेना है सेक्रेटरी जनरल से, जो लोग हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको रजिस्ट्रार जनरल से लेना है या रजिस्ट्रार ऑफ हाईकोर्ट से लेना है,
और जो लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज से लेना पड़ेगा, जो भी कंसर्न उस पर्टिकुलर एरिया के होंगे। इसके अलावा फीस कितनी आपको देना है, फीस के बारे में वो कह रहे हैं जो जनरल कैटेगरी है उनको 1000 देना है, जो रिजर्व कैटेगरीज है उनको 700 रुपीज़ पे करना है। और यहाँ पर उनका कहना है कि जो भी आपका फीस डिपॉजिट होगा वो बैंक में एसबीआई की जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं उनमें डिपॉजिट होगा, और कोई भी कैश वगैरह डिपॉजिट नहीं होगा। आप स्पेशली उन्होंने मेंशन किया, आप देख सकते हैं कि कैश, मनी ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट, चेक वगैरह ये सब एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, और आप भेजिएगा भी मत। चलिए, तो ये सब चीज़ें कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो आपको गो थ्रू करना चाहिए। इसके अलावा और भी देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या रिक्वेजिट्स हैं। बाकी आपकी पासपोर्ट साइज़ कुछ फोटोग्राफ्स जाएंगी, सिग्नेचर वगैरह आप करेंगे, वो सब चीज़ें यहाँ पर दिए हैं। अब इन सब चीज़ों पर मैं नहीं जा रहा हूँ, अब मैं सीधा आता हूँ सिलेबस पर कि आपका सिलेबस क्या है और क्या क्या चीज़ों को आपकी तैयारी करनी है। क्या इसमें प्री का भी एग्जाम होगा, मेंस का भी होगा? देखिए, प्री के बारे में यहाँ पर इन्होंने कुछ कहा नहीं है, सीधा इन्होंने एक ही एग्जामिनेशन के बारे में बात की गई है, और रिटन एग्जामिनेशन बोल रहे हैं ये लोग। तो रिटन एग्जामिनेशन का मतलब हुआ हमारे पास यहाँ पर दो पेपर दिए हैं। एक तो है पेपर नंबर 1। पेपर नंबर 1 में हमारे पास 4 कैटेगरी बनाई गई हैं, 4 डिफरेंट पार्ट्स बनाए गए हैं। पहले वाले पार्ट में हमारे पास होगा सीपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन और छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल। ये होगा 25 मार्क्स का, मतलब टोटल आपका पेपर नंबर 1 100 मार्क्स का है। पहली कैटेगरी ए पार्ट 25 मार्क्स की है। उसके अलावा जो दूसरा कैटेगरी है बी पार्ट, ये भी हमारा 25 मार्क्स का है। लेकिन इसमें क्या क्या होगा, इसमें सीआरपीसी, आईपीसी, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट है, SC/ST एक्ट है, नारकोटिक्स यानी कि NDPS एक्ट भी इसमें शामिल है। और डी कैटेगरी में हमारे पास हैं टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट्स हैं। इसमें TP एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये भी 25 मार्क्स है। इसके अलावा हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ प्लीडिंग, कन्वेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी 20 मार्क्स का है। इसको पार्ट नंबर डी में रखा गया है। नेक्स्ट देखिए, जो पेपर नंबर 2 है, पेपर नंबर 2 भी 100 मार्क्स का है। इसमें 40 मार्क्स के तो आपके फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज और जजमेंट राइटिंग है सिविल नेचर की, जो सिविल केसेस जजमेंट राइटिंग होता है वो इन्होंने रखा है 40 मार्क्स का, साथ में फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। और क्रिमिनल केसेस के बारे में भी उन्होंने जजमेंट राइटिंग के लिए रखा है, और उसमें फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के बारे में भी उन्होंने 40 मार्क्स रखे हैं। इसके अलावा लैंग्वेज का भी एक पेपर होगा, वो 10 मार्क्स का है। ट्रांसलेशन आपको करना है इंग्लिश से हिंदी को और हिंदी से इंग्लिश में। इसके अलावा लास्ट में जो इंटरव्यू होगा वो 20 मार्क्स का होगा। तो ये टोटल सिनारियो है आपके इस HJS जो कि छत्तीसगढ़ का एग्जामिनेशन है इसके लिए। तो वो सभी लोग जो लोग HJS की तैयारी कर रहे हैं और इस पेपर में अपियर होना चाहते हैं वो मेरे क्रैश कोर्स मेंस को ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक ऑलरेडी मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं। अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो उसका जो रेलेवेंट कॉल नंबर भी मैं आपको दे दूंगा, तो आप अगर कोई क्वेरी है तो वहाँ पर भी आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।